तो अगर आपको रेलेवेंट रहना है लॉन्ग टर्म तक तो देखो, चाहे तो डीप डाइव करो, एआई एमएल और डीपर टेक में घुस जाओ, या फिर प्रोडक्ट और बिजनेस सेंस ग्रो करो अपने में। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स की डिमांड बढ़ रही है, नई चीजों पे ध्यान दो, एआई एमएल, डेटा साइंस, डेवऑप्स। जॉब मार्केट स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गया है 2023-24 के बाद भी। जहां पे अभी इंडस्ट्री है ना, इट इज कंपेरेबल टू 2019-20 वाला। और उसके बाद 80% एम्प्लॉइज को निकाल दिया, ये कह के कि हमें कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है। फ्रेशर लेवल पे भी 2x 3x तक पैकेजेस ऑफर हुए। दैट वाज द टाइम विच इज रीसेंट इन आवर मेमोरीज, जब बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था। हर बार जॉब्स या प्रोडक्ट कंपनीज या जो भी टेक इंडस्ट्री में चीजें चल रही हैं, दे रिकवर स्लोली। 2014-15 में यही हुआ, एक बार ड्रॉप आया बट फिर चीजें रिकवर हुई। ये जो वीडियो है ना, ये मैं बहुत टाइम से बनाना चाहता था, बिकॉज टेक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा टर्मोइल है, काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, स्पेशली आफ्टर 2022-2023 के स्टार्ट से द टेक इंडस्ट्री हैज सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड वी आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट साइन वेव सॉर्ट ऑफ ग्राफ, जिसमें कभी हायरिंग हो रही है, कभी ले ऑफ्स हो रहे हैं। एंड द पीपल स्पेशली बिगिनर्स या जिनके पास अभी जॉब नहीं है, किसी वजह से जॉब में ले ऑफ हो गया था, दे आर वेरी कंसर्न्ड एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड कि यार चल क्या रहा है। सो आई थॉट ऑफ डूइंग सम रिसर्च एंड क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो वेयर आई कैन एक्सप्लेन कि हुआ क्या, अभी हम कहाँ पे है, द भसड़ दैट वी आर इन, एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, प्लस किस चीज पे आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं सो दैट यू बिकम फ्यूचर रेडी, एंड व्हेनेवर थिंग्स बिकम बेटर यू शुड बी समवन जिसको सबसे पहले जॉब मिले। तो इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम पहले बात करेंगे कि क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड अप अंटिल नाउ, अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट्स अबाउट टू कम। ठीक है, तो देखो, अगर पहले की बात करें कि हुआ क्या है, अगर हम स्टार्टिंग से देखें ना, तो टेक इंडस्ट्री इस तरीके से बिहेव करती है, बड़ी अनसर्टन रहती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, बिकॉज जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, एकदम से मार्केट पॉजिटिव हो जाती है। जैसे एआई के लिए होगी, अरे वाह ये तो सब बदल देगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा इंटरेस्ट नीचे जाता है, चीजें गड़बड़ हो जाती है। क्रिप्टो करेंसीज के साथ ये हुआ था कि जैसे क्रिप्टो करेंसी आई, सब कुछ अब क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट इतना ज्यादा शूट कर गया कि बस अब यही है, सब कुछ है, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आ गया। सो दैट्स हाउ द इंडस्ट्री जनरली बिहेव्स। टेक बूम जो हुआ था ना 1990s के लेट 1990s में, तब हर कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल रही थी, हर चीज में पैसा डाला जा रहा था, और सिलिकॉन वैली यूएस में इतना ज्यादा बूम था ना कि आप एक वेबसाइट बना दो और पैसा ले लो इन्वेस्टरों से। अब ये जब हुआ तो पैसा बड़ा आ जाता है इंडस्ट्री के पास, तो लोग मैसिवली हायर करते हैं। तुरंत बाद 2000-2001 में दोबारा से ड्रॉप आया, चीजें वर्कआउट नहीं हुई, बहुत सारा पैसा इन्वेस्टरों का डूब गया और ले ऑफ शुरू हुए, बहुत लोगों की जॉब गई। बट मार्केट ने रिकवर करा, 2002-2003 के बाद मार्केट ऊपर उठने लगा। 2008 में फिर से रिसेशन आया यूएस के मार्केट्स में बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट एंड ऑल दैट बसड़, फिर से मार्केट गिरा, बट फिर से मार्केट ने रिकवर करा। मार्केट हर बार रिकवर करता है, हर बार जॉब्स या प्रोडक्ट कंपनीज या जो भी टेक इंडस्ट्री में चीजें चल रही हैं, दे रिकवर स्लोली बिकॉज दैट्स द वे फॉरवर्ड, राइट। चीजें बदलती तो रहेंगी हमेशा। 2014-15 में यही हुआ, एक बार ड्रॉप आया बट फिर चीजें रिकवर हुई। 2017-18 में यही हुआ, चीजें ड्रॉप हुई और फिर से रिकवर होने लगी, और फिर आया कोविड का टाइम। 2020 में मैसिवली चीजें बदल गई बिकॉज रिमोटली सब काम करना शुरू करा। पीपल वर वेरी अनसर्टन अबाउट द फ्यूचर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन होगी। 2020 में कोई हायरिंग नहीं हुई, इनफैक्ट ले ऑफ्स हुए, पर वो चुपचाप हुए, साइलेंट ले ऑफ्स हुए, लोगों को पता ही नहीं चला, एंड एवरीवन वाज गिविंग रीजंस कि बिजनेस ही नहीं आ रहा। सो दैट वाज नॉट इवन कंसीडर्ड ले ऑफ्स, और वो उतना ज्यादा न्यूज नहीं बनी, बट चीजें बहुत भसड़ हुई थी और उस टाइम भी बहुत लोगों की जॉब गई थी। उसके बाद टाइम आता है 2021-22 का, एंड दैट वाज द टाइम विच इज रीसेंट इन आवर मेमोरीज, जब बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था, बड़ी सैलरीज बहुत लोगों को मिल रही थी, हायरिंग बहुत तेजी से हो रही थी, एंड दैट हैज लेड टू वो स्केल, वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर वही बन गया कि तब हायरिंग इतनी ज्यादा हुई कि अब हमें लग रहा है कि यार ले ऑफ्स हो रहे हैं। बट वो हायरिंग जो थी ना, वो अप्रिसिएशन ये था कि 2020 में एकदम से मार्केट्स खुले, एवरीवन वाज होपिंग कि अरे सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सबको जरूरत महसूस हुई डिजिटलाइजेशंस की, बिजनेस वांटेड कि हमारी वेबसाइट्स हो, एप्लीकेशंस हो। तो टेक इंडस्ट्री में बहुत सारा काम आया, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारा काम आया, जिसकी प्रोजेक्शन के बेस्ड बहुत सारी हायरिंग हुई। 2021 और 2022 में आई थिंक पिछले कुछ टाइम में सबसे ज्यादा हायरिंग हुई है, सबसे ज्यादा पैकेजेस दिए गए हैं। फ्रेशर लेवल पे भी 2x 3x तक पैकेजेस ऑफर हुए, एंड दैट हैज लेड टू द करंट डिप्रेशन, क्योंकि तब हायरिंग इतनी ज्यादा हुई, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हायरिंग हुई बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस, और वो प्रोजेक्शंस उतनी फुलफिल हो नहीं पाई बिकॉज बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, कुछ वॉर्स वगैरह हो गई, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, इन जनरल ग्रोथ कंट्रीज नहीं देख पा रही। इन सब पे जो नेल ऑन द कफिन था ना कि भाई जिसने कंप्लीट कर दिया है भसड़ को कि हाँ भाई हायरिंग्स जो हमने करी है 2021-22 में वो गलत हो गई है, वो हुआ 2022 में यूएस के रिजर्व बैंक ने एक तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। अब उससे क्या हुआ, प्रोडक्ट कंपनीज जो बड़ी कंपनीज है, कोई भी स्टार्टअप है, उसके लिए मार्केट से पैसा उठाना महंगा हो गया, एंड दैट मेड देम थिंक यार हम अब जब पैसा महंगा उठा रहे हैं, हमने लोग इतने हायर कर लिए, काम उतना स्पीड से बढ़ नहीं रहा, तो अब हम क्या करें। तो अपनी बैलेंस शीट्स को सही प्रॉफिटेबल रखने के लिए ना ले ऑफ स्टार्ट हुए। ले ऑफ्स भी कैसे स्टार्ट हुए, वो ट्रिगर किया इलॉन मस्क साहब ने 2022 में, ट्विटर को खरीदा और उसके बाद 80% एम्प्लॉइज को निकाल दिया, ये कह के कि हमें कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है और इतने ज़्यादा लोग अगर हम रखेंगे तो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगी।
एंड दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट जिससे कि बहुत सारे फाउंडर्स और बहुत सारे कंपनी के जो ओनर्स या मैनेजर्स थे उस टाइम पे उनको एक रास्ता मिल गया कि हाँ यार, इफ इलॉन मस्क कैन डू इट वी कैन आल्सो डू इट. दैट लेड टू जकरबर्ग. मेटा में ले ऑफ्स हुए. Meta CEO Mark Zuckerberg says the company is cutting 10,000 more jobs. गूगल पे ले ऑफ हुए. अलग अलग कंपनीज में फिर ले ऑफ्स स्टार्ट हुए और वो 2023 में चलते ही रहे. ले ऑफ्स हुए बहुत ज़्यादा कि गूगल ने निकाला, अमेजोन ने निकाला. इंडिया में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया. फ्लिपकार्ट, बायजूस, अनअकैडमी, स्विगी, जियो मार्ट, ओयो, देयर वर सो मेनी कंपनीज जिन्होंने ले ऑफ करे हैं. स्टार्टअप्स काफ़ी सारी बंद होगी क्योंकि मार्केट में मनी इन्फ्यूजन कम हो गया था. बट स्टिल अगर आप चार्ट्स देखो तो 2023-24 के बाद भी जहाँ पे अभी इंडस्ट्री है ना, इट इज़ कंपेरेबल टू 2019-20 वाला. कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऊपर है. 21-22 में अननेसेसरली बहुत ऊपर, बहुत ज़्यादा हायरिंग्स होने लग गई थी. तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब नहीं है. हाँ, जॉब कम है, मार्केट थोड़ा कॉशियस है कि क्या करें, बिकॉज मैसिव हायरिंग किसी ने स्टार्ट नहीं करी. जब बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ स्टार्ट करा तो ले ऑफ्स तो हो गए. अपने प्रॉफिट, अपनी बैलेंस शीट अच्छे करने के लोगों ने ले ऑफ्स तो करना स्टार्ट कर दिए. पर अभी भी लोग थोड़ा कॉशियस है, कंपनीज कॉशियस है कि हाँ यार हायरिंग करनी तो है बट क्या करें, शुड वी डू, शुड वी नॉट डू इट. सो दे स्टिल नीड अ ट्रिगर पॉइंट ऑफ हायरिंग और वो भी मिल जाएगा. सो यू शुड स्टे प्रिपेयर्ड. तो ये तो थी अभी तक क्या भसड़ हुई है. टू हेल्प यू अंडरस्टैंड वेयर द इंडस्ट्री इज नाउ, वेयर द इंडस्ट्री इज हेडिंग, वो समझते हैं. देखो जैसा कि मैंने कहा 2023 के एंड तक ना चीजें स्टेबलाइज होने लग गई थी. 24 के स्टार्टिंग में भी वैसे ले ऑफ हुए हैं. जनवरी फरवरी में भी काफी कंपनीज ने ले ऑफ करे हैं. इनफैक्ट मैं देख रहा था इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन सब ने जो हायरिंग है वो तो बहुत स्लो डाउन कर दी है. इनफैक्ट 60-70,000 जो स्ट्रेंथ है वो इन्होंने कम कर दिया है पिछले एक साल में. वो ये भी है, देखो पहले लोगों को बेंच पे बिठा के रखते थे, सैलरी देते थे. अब इन्होंने वो चीज़ें कम कर दी हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इनको भी अपना दिखाना है कि हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं ताकि मार्केट में इनकी वैल्यू रहे, इनकी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करे. सो दैट इज हाउ थिंग्स वर्क एंड दैट्स हाउ एवरी कंपनी वर्क. दे हायर यू सो दैट दे कैन ग्रो. ठीक है, उसमें आपका भी फायदा हो रहा है, आपको सैलरी मिल रही है, बट कंपनी का जो मेन एम है वो अपनी खुद की ग्रोथ करना है. उसके लिए अगर उसको ज़्यादा एम्प्लॉयज हायर करने हैं तो वो ज़्यादा एम्प्लॉयज हायर करेंगे. उसके लिए अगर उसको एम्प्लॉयज को ज़्यादा सैलरी देनी है, अच्छा काम करवाना है तो वो भी वो करेंगे. उसके लिए अगर उसको एम्प्लॉयज को निकालना है वो भी कंपनीज करेंगी. अब 2023-24 के ट्रेंड के बाद ना लोग कॉशियस भी बहुत हो गए. लोगों ने ना जॉब स्विचेस करना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स मोर स्टेबल कंपनीज, विच इज अ गुड थिंग, विच इज नॉट अ बैड थिंग. बट उसमें भी आपको ये देखना चाहिए, ज़्यादा जॉब स्विचेस अगर आप कर रहे हो, येस यू हैव टू स्टिक समवेयर. अगर ये क्या होता है 2021-22 में लोगों ने देखा सैलरीज लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसको देख के लोगों ने स्विचेस किया और उससे भी बहुत लोगों का नुकसान हुआ है. सो डोंट लुक एट समवन एल्स टू डिसाइड हाउ यू शुड प्रोग्रेस इन योर करियर. आप इन सब चीज़ों को, फैक्टर्स को अच्छे से देखो कि हाँ मेरी करंट सैलरी क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है, जॉब की स्टेबिलिटी क्या है, एंड दैट्स हाउ यू डिसाइड वेदर यू वांट टू, इवन इफ यू आर गेटिंग इनटू अ न्यू जॉब. ये सब चीज़ें देख के उसमें घुसो. कमिंग बैक टू द जॉब मार्केट, येस जॉब मार्केट स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो गया है. देखो जैसा कि मैं पहले ही बोल रहा था 2019 वाले लेवल पे तो आ गया है. एंड स्लोली यू विल सी इंप्रूवमेंट्स. जो चीज़ें फ़र्क पड़ा है ना थोड़ा बहुत, जो कि आपको, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो मूविंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, नई चीज़ों पे ध्यान दो. AI, ML, डेटा साइंस, डेवऑप्स, ये सब जो है ना करियर आपका सुधार देंगे. थोड़ा फ्यूचर लॉन्ग टर्म सोचो, ऐसा इमीडिएटली मत सोचो. फुल स्टैक में भी बहुत स्कोप है, फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह डेवलपमेंट, बट यू हैव टू बी मास्टर ऑफ व्हाट यू डू. इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो, यू आर रैंक हायर देन अ UI डेवलपर और अ बैक एंड डेवलपर, क्योंकि आप इंडिविजुअली काफ़ी चीज़ों को कर लोगे. सिमिलरली अगर आप फुल स्टैक डेवलपर होते हुए डेवऑप्स वाला काम भी जानते हो, देन योर वैल्यू इवन गोज अप. इस तरह के लोगों को कंपनियां ढूंढ रही है, तो अपने आप को इस तरह का बनाओ. थोड़ा सैलरीज पे इंपैक्ट आया है, येस, आफ्टर द बूम ऑफ 2021-2022, बट दैट्स ओके. वो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी. अगर आप देखोगे भी तो अमेजॉन या बड़ी बड़ी प्रोडक्ट कंपनियां जो इंडिया में भी हायर कर रही थी, पहले वो हायरिंग ज़्यादा भी कर रही थी, सैलरी भी ज़्यादा थी, बट धीरे धीरे सैलरीज भी थोड़ा सा लेवल कर रहे हैं कि पहले ज़्यादा देता था तो अब थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है. हायरिंग थोड़ी स्कार्स हो गई है और सैलरी थोड़ी नीचे आ रही है, सो दैट थिंग्स कैन गेट अगेन नॉर्मल. और पॉजिटिव चीज़ें दिखाई भी दे रही है. देखो एज पर हिंदू बिजनेस लाइन देयर कैन बी 40-46% ग्रोथ इन द जॉब्स मार्केट बाय द एंड ऑफ 2024 इंडिया में. तो अभी टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ताकि जब जॉब्स वगैरह अच्छी मार्केट में अवेलेबल हो तब ऐसा ना हो कि यार तब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करो. सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड नाउ, बिकॉज अब हम 2024 के टुवर्ड्स सेकंड हाफ की तरफ मूव कर रहे हैं. तो नाउ इज द टाइम. अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, नहीं भी किया तो भी अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दो बहुत सीरियस होके. अगर आप एक बिगिनर हो तो देखो फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, AI, ML, डेटा साइंस वगैरह हो गया, इन फील्ड्स पे थोड़ा काम करो. सॉफ्टवेयर इंजीनियर, DS है तो आपको पता ही है, उस सब पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हो देन एंड यू वांट टू स्टे इन टेक, और इफ यू आर इन टेक, तो अगर आपको रेलेवेंट रहना है लॉन्ग टर्म तक, तो देखो चाहे तो डीप डाइव करो, AI, ML और डीपर टेक में घुस जाओ, या फिर प्रोडक्ट और बिजनेस सेंस ग्रो करो अपने में, ताकि आपकी जो रेलेवेंस है ना इंडस्ट्री में और आपकी कंपनी में वो बनी रहे. ओवरऑल आई थिंक अच्छे दिन आने वाले हैं, एंड इन द टेक इंडस्ट्री एटलीस्ट. एंड माई एडवाइस वुड बी
get started on your preparation. Preparation is very important because when jobs are available in the market और तब आप prepared नहीं हुए, then it's no one's fault, it's your fault, right? So get started with that. अपने skills पे काम करो, projects पे काम करो, and ये समझो कि future में लोगों को और industries को क्या चाहिए. Prepare yourself in that way, okay? So इस वीडियो को यही खत्म करते हैं. I hope इस वीडियो से आपको एक insight मिले कि इंडस्ट्री में क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा, and how you can cope up with all of that. If you like this video, give it a thumbs up. If you have not subscribed to my channel, please subscribe to the Study to Write's YouTube channel. Share it with your friends. Leave the comment down below अगर आपको कुछ लगता है कि okay, this is what I'm going through, this is what I think. Please share your thoughts with me. Thank you so much for watching this video. See you in the next one.